तो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बैंक डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ के बीच बढ़ते हुए गैप पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि आजकल बैंक मनी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और आरबीआई ने इस पर अपनी चिंता जताई है क्योंकि आजकल लोग बैंक्स के अंदर पैसा जमा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वही लोन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। बैंक्स लोगों को ये कहकर टालना शुरू कर देंगे कि उनके पास पैसा नहीं बचा है और ये एक काफी क्रिटिकल इशू है क्योंकि इससे इंडिया की इकोनॉमी पर भी काफी इफेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बैंक्स डिपॉजिट और लोन क्रेडिट ग्रोथ में ये गैप आ क्यों रहा है। तो देखा जाए तो बैंक्स अपने पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा डिपॉजिट क्रंच फेस कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन इसका आम आदमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसका बैंक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो सब आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। बैंक्स हैविली रिलाई करते हैं करंट और सेविंग्स अकाउंट्स पर। ये उनका ब्रेड एंड बटर सोर्स ऑफ फंडिंग है, यानी कि करंट और सेविंग्स अकाउंट्स के जरिए ही बैंक्स के अंदर सबसे ज्यादा मनी डिपॉजिट होता है और काफी बैंक्स इसी पर रिलाई करते हैं। हालांकि काफी बड़े बैंक्स हैं जिनके और भी कई मनी सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि बड़े लोन आरबीआई से लोन लेकर भी अपना खर्चा पानी चला सकते हैं, लेकिन तब भी उनके लिए ये एक बड़ा क्राइसिस साबित हो सकता है। रिसेंटली इन कोर डिपॉजिट का शेयर टोटल डिपॉजिट्स में 43% से गिरकर 41% हो गया है। ये डिफरेंस शायद आपको छोटा लगे, लेकिन बैंकिंग की दुनिया में ये अंतर काफी बड़ा है और यहीं से परेशानी शुरू होती है क्योंकि करंट और सेविंग्स अकाउंट्स के कोर डिपॉजिट्स बैंक्स को स्टेबिलिटी देते हैं और उन्हें मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। जब ये स्टेबल फंडिंग सोर्स कम हो जाता है तो बैंक्स के प्रॉफिट्स पर प्रेशर बढ़ जाता है और अगर बैंक्स एसेट्स की मैच्योरिटीज लंबी हो जाती है तो उन्हें इंटरेस्ट रेट रिस्क का भी सामना करना पड़ता है। और आज के टाइम में कहीं ना कहीं जब हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक हाई रहेंगे और क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर बैंक्स के प्रॉफिट और लिक्विडिटी पर पड़ सकता है। और ये सिर्फ बैंक्स का प्रॉब्लम नहीं है, इसका असर पूरी इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। जैसे जैसे बैंक्स लैंडिंग में ज्यादा सावधान होते जा रहे हैं, लोगों और बिजनेस के लिए लोन लेना मुश्किल होता जा रहा है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हैविली बैंक फाइनेंसिंग पर रिलाई करते हैं। डिपॉजिट करंट से बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट फंड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ डिपॉजिट तक ही सीमित नहीं है। बैंकिंग सेक्टर मल्टीपल डिसरप्टिव फोर्सेस फेस कर रहा है, राइजिंग कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और डीरेगुलेशन। और पहले की अगर बात करें तो हाउस होल्ड्स को अपनी सेविंग्स बैंक्स में डिपॉजिट करने पर ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता था, लेकिन अब की अगर बात करें तो बैंक कस्टमर्स को उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, बल्कि सेवर्स के पास अब बेटर ऑप्शंस हैं और उन्हें हर दूसरे एसेट क्लास से सुपीरियर रिटर्न्स मिल रहे हैं। जैसे कि बीते कुछ सालों में लोगों ने बिजनेस को समझकर उसमें इन्वेस्ट किया है और रियल एस्टेट में भी लोगों ने काफी आगे कदम बढ़ाए क्योंकि रियल एस्टेट में लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है एज कम्पेयर टू बैंक इंटरेस्ट। और ये चीज बैंकों के लिए एक स्ट्रक्चरल इशू बन सकता है। और इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट सवाल भी उठते हैं, जैसे कि डिक्लाइनिंग डिपॉजिट का लोन ग्रोथ पर क्या इम्पैक्ट होगा और ये डिक्लाइन कितने बड़े पैमाने पर हुआ है और क्या स्मॉलर बैंक्स इस सिचुएशन से ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो छोटे बैंक्स के लिए सिचुएशन और भी चैलेंजिंग है। वो हैविली कोर डिपॉजिट पर रिलाई करते हैं और उनके पास अल्टरनेटिव्स भी कम होते हैं। इसका मतलब उन्हें ज्यादा लिक्विड एसेट होल्ड करने पड़ते हैं। करंज का इम्पैक्ट एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स पर भी पड़ सकता है, जो ज्यादातर बैंक से ही फंड्स उठाते हैं। अब बात करें अगर कि बैंक डिपॉजिट में गिरावट का लोन ग्रोथ पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब बैंक्स के पास डिपॉजिट रेट घटेगा तो लोन डिस्ट्रीब्यूशन पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक्स के पास फंड्स करंट और सेविंग्स अकाउंट से जमा होते हैं, जिसके बाद बैंक्स लोन देने में सक्षम हो पाते हैं। और इस पर असर की बात करें तो लोन डिस्ट्रीब्यूशन पर बैंक्स डिपॉजिट क्राइसिस का अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि लोगों को लोन अप्रूवल में देरी का सामना करना पड़ सकता है या फिर फंड्स की कमी के कारण लोन रिजेक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने बात करी बैंक्स डिपॉजिट क्राइसिस की कि कैसे ये चीज आम आदमी से लेकर इंडिया की इकोनॉमी तक के लिए खतरा साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये डिपॉजिट क्रंच उतना बड़ा है कि लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी पॉजिटिव, स्टे सेफ।